उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसका आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़ें, मेरी बात समझ में आए। देवी रूप वो संसार में आई और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना चाहा, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पे कोई माया बीच में नहीं थी। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा। जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा, लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं थे। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पर्दे थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, जो बहुत ही ह्यूमन थे। विशुद्धि चक्र पे, 5वें चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन, और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा था। राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण वाला, राधा ही की धारा हो जाती है आपको। जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही हैं और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला कहते हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्स होते हैं। आश्चर्य की बात, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहां पर श्री कृष्ण कला, और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में 2 में बट गई, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में। बहुत ही ह्यूमन। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था, जो प्रणव स्वरूप, या सोचिए कि साक्षात ओम स्वरूप जो था, उसने अवतार लिया। उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी माँ थी आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे आते ही वहां पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल साइंटिफिक बात। इसलिए आपके आज्ञा चक्र पे भूत सिर्फ उन्होंने निकाले, क्योंकि सुपर ईगो में भूत बैठते हैं और ईगो में भी भूत बैठ सकते हैं, क्योंकि ईड़ा और पिंगला दोनों वहीं स्वांत खत्म होते हैं। उसी ने इस पर हाथ मारा पहले। वैसे तो नानक जी के ज़माने में भी हुआ था, नानक साहब के ज़माने में भी हुआ था, हर समय ये भूत वाले आते रहते थे, एंटाइसमेंट करते रहते थे, ये होता था। लेकिन उनकी तो गर्दन ही काटी, कृष्ण ने तो संहार शक्ति इस्तेमाल करी। तो आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह का नाम, और महालक्ष्मी जिनका हम इतना स्तुति गाते हैं, उसको किसी ने कहीं वर्णित नहीं किया कि वो कहाँ थी, वो स्वयं मेरी। वे जब भी अपने बच्चे के साथ आती हैं, पति के साथ में आती हैं, तब शांत रहती हैं, लेकिन जब अकेले आती हैं तभी दृष्टि पर। और सबसे यहाँ का स्थान साक्षात भगवती, सहस्त्रार का स्थान साक्षात भगवती, जो स्वयं ही से तोड़ सकते, इसमें 7 चक्र पूरे होते हैं। इसीलिए माया भी 7 पड़ देती है, आदमी पहचान नहीं।
मुश्किल, बहुत मुश्किल। पूरा कि पूरा उसका ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन चक्र पूरा हो जाता, सातों चक्र कम। आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, ये तो मैंने थोड़े में बता दिया है, लेकिन मेथोडिकली इसे बताया जाए तो इस तरह से समझिए। इसका कोई समय तो होता नहीं, हर समय आप निर्विचारता में रहिए। जैसे इस वक्त भी आप निर्विचार बैठे हैं, जब भी चांस मिले निर्विचारता में जाइए। अब इसके बाद में थॉटलेस अवेयरनेस के बाद में डाउटलेस अवेयरनेस आता है। अब आपको शंकाएं खड़ी होंगी। इसके बाद सेकंड स्टेज में आदमी डाउटलेस अवेयरनेस में, अब शंकाएं होंगी, ये ठीक है या नहीं, माता जी ने कहा ये बात ठीक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ या नहीं, हम पार हुए कि नहीं हुए, इस तरह की शंका है। ये शंका का निर्मूलन ऐसा होगा कि जब आप अपने स्थान पे स्थानापन्न हो। माने कि हमने आपको तो सिंहासन दे दिया, लेकिन आपको शंका है ये सिंहासन है या नहीं, हम बैठे हैं ठीक है या नहीं, तो आप देख लीजिए, आप अपने हाथ से देख लीजिए कितनी अद्वितीय चीज आपके हाथ से जा रही है। लोगों को जब आप इसी हाथ से छू करके ठीक करेंगे, आपको जब इनके अनुभव धीरे धीरे आने लग जाएंगे, तो आपके डाउट धीरे धीरे कम होंगे। माने कि हमने आपकी नाव बना दी, तैयार कर दी। अब तैयार होने के बाद इसको नाव को पानी में छोड़ना चाहिए, लहरों से लड़ना चाहिए, तब पता होगा कि नाव है या नहीं। हो सकता है लकड़ी ही हो, लेकिन लकड़ी की नाव बन गई कि नहीं बन गई, ये पानी में गिरे बगैर नहीं चलेगा। इसलिए इसको नाव को छोड़ देना चाहिए और लहरों पे छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए। जब लहरों के थपेड़े जब बैठेंगे और तो भी जब नाव नहीं डूबेगी, तो पता हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो गया है कुछ मामला बना। अभी तो डाउट्स ही रहेंगे, थोड़े दिन तक बड़े डाउट्स रहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपने को बहुत नीचा समझता। एक साहब थे हमारे यहाँ, तो वो गए, एक वहाँ एक स्वामी जी बैठे हुए हैं, हजारों आदमी उनके आते हैं, खाते पीते झंडा लगा कर बैठे। अब ये महाशय हमारे साथ अमेरिका गए थे, ऐसे इशारे पे वो, आप भी कर सकते यूं करी, किसी की भी कुंडली रास्ते रास्ते यूं उठा दी, देखिए उसकी चढ़ गई थी यूं इशारे पर। यहाँ बैठे बैठे किसी की कुंडली ने आप उठा के मजा देखते क्या, आप किसी की चाहे उंगलियों पे आपके कुंडली नहीं घूमेगी, तो आपके क्या, आपके हाथ से जो बह रहा है उसी के सहारे होगा। वो ऐसे 300 लोगों के, अमेरिकन लोगों की कुंडली नहीं उठाते थे, सब करते। तो वो साधु जी से वहाँ बहुत से लोग गए, तो ये भी चले गए। तो जब गए तो हमें तो सब पता हो जाता है कहाँ कौन भटक रहे हैं। तो लौट के आए, तो हमने कहा आप लोगों के पाँव क्यों छुए, पहले आप सब छू रहे थे तो हमने छुए। मैंने कहा आपने पाँव क्यों छुए, जो आपने से बड़ा हो उसके पाँव छुए, आपने क्यों पाए, पहले हम आज सब छू रहे थे तो हमने छू लिया। मैंने कहा उनका हाल क्या था, कुंडलिनी क्या हाल है, वो पार हो गए, तो पार तो गए, और कुंडलिनी पहले वो तो औंधी बैठी। मैंने कहा तुम्हारे उंगली के इशारे पे हजारों ऐसे उठते हैं और तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया कि इसके मैं क्यों पहुंचू, इसकी कुंडलिनी औंधी बैठी हुई है। अरे पार तो होता कम से कम उसे पाँव छूने के, पाँव उसी के छूना चाहिए जो अपने से ऊपर। आखिर किसने छू लिया, तुम तो सब जानते हो, उसका शास्त्र जानते हो, सबको जानते हो, इतनी तेजस्विता तुम्हें आ गई, तुमने उसके पाँव के। ईगोलेसनेस से ही आता है। आप लोग इतने साधारण तरीके से रहिएगा, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आप पार। आदमी ईगोलेस हो जाता है, एकदम ईगोलेस, क्योंकि उसको लगा ऐसे ही रहता है भाई ये कैसे हो सकता है, कुछ भी हम कहेंगे कहनी नहीं ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन है, हो गया है, आपके अंदर ये बात हुई है। अगर हो गई तो ये सोचना चाहिए कि अगर हुई है तो हमारे में क्यों गई। दिल्ली शहर में कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी, आखिर हम ही क्यों विशेष रूप से पा गई, ये ना कोई कारण होगा। पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर की आपकी खोज है, जन्म जन्मांतर का आपका हक है। आप लोग साधु, बड़े बड़े साधु लोग, आपको क्या पता, आप अगर साधु नहीं होते तो क्या हम आपको पार करा, हम क्या करते कि पत्थर को हम पार करा। हजारों लोग आते हैं, आपने देखा हम नहीं पार करा पाते, आप ही लोग कुछ लोग पार हो गए, कोई ना कोई बात तो है। लेकिन ये आप में अंदर आएगी नहीं, बात बैठेगी नहीं, क्योंकि आप अपने को अब सोचेगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। ईगोलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये सहज योग की ईगोलेसनेस है, बहुत ही साधारण तरीके से। न तो आप कपड़ों में कोई बदल करने वाले हैं, न तो किसी इसमें, लेकिन अंदर से आप देखते जाएगा कि शांति आ रही। अरे क्यों उलझ रहे हो, बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज से आप रियलाइज, आदमी को हाँ ये रियलाइज, और फिर आप माहिर, होशियार, तज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे इनका ये ऐसे ही बोलेंगे, इनका तो ये घूम रहा है, उनका ये घूम रहा है, उनका वो घूम रहा है, वो उधर बक बक कर रहे हैं, इधर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो इनको ठंडा कर। थोड़ी देर में देखा महाशय जी ठंडे हो गए।
कोई लोग आते हैं हमसे झगड़ा उगड़ा करने, वे लोग पीछे में उनकी कुंडलिनियां घुमा घुमा कर उनको ठंडा कर, थोड़ी देर में चुपचाप बैठे, बहुत ट्रिक्स करते। एक साथ बहुत झगड़ा कर रहे थे, इतने में उनका टाइम बता रहे थे। आज एक किस्सा, एक साथ झगड़ा कर रहे थे, उनसे एक टाइम आ गया पिल खाने का। अच्छा लाओ जरा देखे तुम्हारी पिल, इन्होंने हाथ में रखे, उसमें वाइब्रेशन दिया, खाओ। खाते साथ ध्यान में खट से किसी ने ज्यादा परेशान कर, पानी में जरा सा हाथ डाल वाल करके पिला दीजिए पानी, काम खत्म। चैतन्य अंदर में एकदम से पनप जाएगा। लेकिन अभी अभी आप बच्चे हुए हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, तो छोटा बच्चा बड़ा जल्दी बीमारी पकड़ता है, बड़ी जल्दी आप पकड़ लीजिए। अपने स्थान से आप बड़ी जल्दी गिर जाइए। स्थान को पकड़े रहे, स्थान से हटे हैं। डामाडोल आदमी को नहीं रहना, अपने स्थान पे जमे रहे, क्योंकि चीज ऐसी मिली हुई है कि आदमी डामाडोल हो जाएगा। ये आपको मैं बता रही हूँ, इसीलिए सर में शक्ति होनी चाहिए। ये लोग हैं आपस में आके, माता जी मेरा सर पकड़ गया, निकाल दीजिए। आपस में, अरे भाई मेरी कमर में वो आज्ञा चक्र में कहीं जहां पर भी है वहां निकाल दो। आपस में ऐसी ही बातें करते रहे। अब यही आपके सब भाई बहन हैं, यही सब प्रेम की एक नई दुनिया है। ये आपके रिश्तेदार, इनको सबको जाना। कोई तकलीफ होगी, अचानक आप देखेगा कि इनमें से एक आदमी कौन, अचानक कहीं, क्योंकि देवता आपके ऊपर मंडराता है। एकदम से कोई आदमी पहुंचे, आप कह रहे अभी तुम कैसे आ गए? पहले भाई पता नहीं कैसे मैं चला है, मैं आया रहा था बस में से, मैंने सोचा उतर जाए, चला है यहाँ। काम आपका बन जाए। एक्सीडेंट्स आपसे होने वाले नहीं, देवता आप पे मंडरा रहे हैं। आप में से एक भी आदमी अगर ऐसी जगह हो जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, सबकी सब बच जाएंगे आपकी वजह से। बहुत बहुत कुछ होगा। आप देखते रहें, रोज का अनुभव लिखते रहें, अपनी कुंडलिनी की जागरणा, उसका घूमना फिरना देखते रहें। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। उठेगी कहीं यहाँ गुदगुदी करेगी, कहीं यहाँ चढ़ेगी, कहीं यहाँ आलोकित करे, कहीं आलोकित करेगी। उस सब चीज से ही आपकी जो चेतना है वो बंधी अंदर प्रकाशित हुई और संसार में वो आंदोलित हुई। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि हजारों करोड़ों रश्मियां प्यार की जाए। आप देख लीजिएगा कि दिल्ली का वातावरण बदल जाए। देख लीजिए, हम एक ही बार कलकत्ते गए थे, कलकत्ते का वातावरण देखा आपने कैसे? तभी हमने कहा था कलकत्ते का वातावरण बदल जाए। 8 दिन कलकत्ते में रहे, वातावरण बदल, लोगों का दिमाग जरा ठंडा हो। आज महाराष्ट्र स्टेट सबसे अच्छा चल रहा है। वजह है क्या? इतने लोग रियलाइज हो गए महाराष्ट्र स्टेट में, अब दिल्ली स्टेट हो जाना है। और सारे संसार की कुंडलिनी भारतवर्ष में बैठी हुई है। ये भी देख लीजिए क्या कमाल है। भारतवर्ष में ही सारी इसकी कुंडलिनी बैठी हुई है, और जो भारतवर्ष हमारा ठीक हो जाए, सारा संसार ठीक है। और उसका सहस्रार भी यहीं बैठा हुआ। और इसीलिए मुझे 1000 हिंदुस्तानी ऐसे चाहिए जो रियलाइजेशन दे सकते।